वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अनहल मलिक। आज का ड्रामा रिव्यू हम स्टार्ट करेंगे ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बंद से। द ड्रामा इज सेट इन अ विलेज एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द फैमिली एंड देयर प्रॉब्लम्स इन द विलेज व्हिच इज 70% ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी। इस कहानी में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं और सबकी एक अपनी स्क्रीन प्रेजेंस है। सीन शुरू होता है मौलवी साहब के साथ जो अपनी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि उनकी पानी वाली मोटर चल सके। The scene is hilarious yet conveying a serious message of priorities set in a place like this. मौलवी साहब कहते हैं कि यहाँ चंदा देने के लिए पैसे नहीं इनके पास और कुकड़ों की लड़ाई पर पैसा लगाने के लिए बहुत पैसे हैं इन गांव वालों के पास। एंड ही इज राइट, जहाँ मस्जिद के लिए 1000 जमाना हुआ वहाँ कुकड़ों की लड़ाई पर लाखों रुपए लगा दिए गए। We are in a O with the presence of Maimuna played by Sajal Ali. She is a youngster who wants to study. इस करेक्टर से फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। We love how she prays for her results to be in her favor. वैसे जिस तरह वो दुआएं मांग रही थी लग ये रहा था कि वो फेल हो जाएगी। As she had no faith in herself, but she topped the district and we couldn't ask for anything more. दूसरी तरफ उसके भाई हैं जिनमें से एक 5 बच्चों का बाप है जो एक घिसी पिटी जिंदगी गुजार रहा है because he can hardly make his ends meet. उसकी बीवी उसको ताने देती कि उसने आज तक उसको कोई हार नहीं लाके दिया। Yes, this is reality. जब आप बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं रह सकती unless or until you have fair means of income. और अब हम एक डिफरेंट पहलू की तरफ जाते हैं जो है डॉक्टर नौफिल का। डॉक्टर नौफिल का किरदार हमजा सुहेल अदा कर रहे हैं। द कैरेक्टर ऑफ अ डॉक्टर रिमाइंड्स अस ऑफ अहद मीर इन यकीन का सफर। नौफिल अपनी एक दोस्त को गैंग से बचाते हैं। द गैंग क्रिएट्स अ ग्रेट फस एट द हॉस्पिटल। गैंग एक बंदे की वजह से जमा होता है जिसकी बीवी इंतकाल कर जाती है, लेकिन डॉक्टर नौफिल उससे कंट्रोल करते हैं और उतने में उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। सब डॉक्टर्स डॉक्टर नौफिल को अप्रिशिएट करते हैं दैट हाउ ही मैनेज द सिचुएशन, बट डॉक्टर नौफिल शेयर्स हिज कंसर्न ओवर द डेथ ऑफ द वुमेन। पाकिस्तान और दुनिया भर में ख़वातीन की बच्चे की पैदाइश के वक्त डेथ हो जाती है। ये बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देही इलाकों में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से होता है, जिस पर इस ड्रामे में बात की जा रही है। डॉक्टर नौफिल इस बात पर चुप नहीं रहेंगे। वी विल सी व्हाट ही डज फॉर द जस्टिस इन दिस केस। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसके टाइटल सॉन्ग के बारे में बात करेंगे जो आतिफ असलम ने गाया है। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा इज अ लव सॉन्ग टू रिमेंबर। Pakistani dramas are famous for their OSTs, but this one is definitely our favorite. The first episode starts with the fiery performance of Humayun Saeed as he enters with the full zeal. Having said that, the drama moves on with the introduction of Iqbal Munna, played by none other than Humayun Saeed. मुन्ना इकबाल एक गुंडा है जिसने अभी अभी गद्दी संभाली है। मुन्ना को अपने बड़े भाई से कुछ नसीहतें मिली हैं इस बिजनेस में आने से पहले, जैसे कि बत्ता नहीं लेना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का कत्ल नहीं करना। और एक बात जो मुन्ना को सबसे ज़्यादा परेशान करती है और हमें भी, वो ये है कि ही इज़ नॉट अलाउड टू फॉल इन लव बिकॉज इफ़ ही फॉल्स इन लव ही विल बी डिस्ट्रैक्टेड। बट नाउ मुन्ना हैज़ टेकन द ऑथ। फिर हमने देखा कि एक लड़की शगुफ्ता की शादी हो रही होती है और उसके घर में एक औरत बुरखा पहन के आ जाती है। वो औरत असल में दिलबर होता है। दिलबर शगुफ्ता को प्यार करता है और वो उसे भागने को कहता है, लेकिन शगुफ्ता उससे कहती है कि वो अपने बाप की पगड़ी को रोंद के उसके साथ नहीं जा सकती। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर लड़की का बाप और भाई आ जाते हैं और उनसे दिलबर की खूब पिटाई होती है और वो हॉस्पिटल से मुन्ना को फोन करके बुलाता। मुन्ना और दिलबर दोस्त हैं और दिलबर की हालत देखकर मुन्ना शादी पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर लड़की की रुखसती देख के वो लड़की को दुआओं के साथ रुखसत कर देता है। ये देखकर दिलबर बहुत नाराज हो जाता है और वो मुन्ना को बद्दुआ देता है कि उसे भी किसी से प्यार हो और वो उसे ना मिल सके। मुन्ना गिव्स अ बिग लाफ ऑन दिस। फिर होती है जरनाब की एंट्री जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है और लोगों के दिल से गुंडों का खौफ भगा रही है। उनका कहना ये है कि अगर आपने हलाल रिस्क खाया है तो आपको इन गुंडों से नहीं डरना चाहिए। ये बात कहने की हद तक तो ठीक है, बट द रियल लाइफ गोन्स कैन बी डेंजरस एंड इट्स बेटर टू कीप योर वेज डिफरेंट विद देम। अभी वो ये एनर्जेटिक इंटरव्यू देकर बाहर निकलती है कि मुन्ना मुआजम नामी गुंडे को भट्टा लेने के जुर्म में लेकर जा रहा होता है। जरनाब जो अपनी स्पीच के बाद काफ़ी एनर्जेटिक होती है, वो उसको काफ़ी बातें सुनाती हैं कि उसने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। मुन्ना इज कम्प्लीटली ब्लोन विद हर प्रेजेंस and he comes to think nothing else except the girl. He ignores her misbehavior and leaves the place. Munna is a kind-hearted man and doesn't seem to be wild or in a position to harm anyone, but Zarnab now has an image of him as Mer Gunda. How will Munna manage to build a better image in front of her? And what about his oath? मुन्ना 2 दिन खाना ना खाने के बाद फाइनली खाना खाता है। वो दिलबर से कहता है कि he has listened to his brain in this scenario. वो मोहब्बत के लिए अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको कुछ और आता ही नहीं। He is not in a denial, but he faces the reality that it's difficult for both of them to be together. He again mocks Dilbar with the episode with Shagufta.
which was mean on his part. But then we saw Zarnab having a BO named Faris Ahmed, who is an assistant commissioner and has come to Karachi. But Faris is not emotionally available for Zarnab and Zarnab definitely finds it off. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. For more videos like this, like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon.